हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकुर वर्मा है और मैं प्योर एनियो से एज ए डेमो मैनेजर। और आज हम आपको ना एक पानी से रिलेटेड आपको एक डेमो दिखाएंगे कि हमारी लाइफ के अंदर एक पानी का बहुत जरूरी महत्वपूर्ण क्या है। आप देखिए होंगे सर, आज आप लोगों को दोस्तों मैं आपको इस मशीन से, ये कोई नॉर्मल मशीन नहीं है, ये एक अमृत का, ये अमृत जो हम चाहिए हमारी बॉडी के लिए, हम जो पानी अच्छा पीना चाहते हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है, ये वो मशीन है जो हमें एक अमृत देती है। पुराने जमाने के जो लोग थे, आप देखोगे कि उनको बीमारियां कम लगती थी और उस टाइम पे एयर पॉल्यूशन इतना नहीं था। आज की डेट में क्या है कि इतना एयर पॉल्यूशन हो चुका है, इतनी गंदगी, इतना केमिकल बेस हो चुका है ना कि हमारी बॉडी के अंदर आधी से बीमारियां हम खुद ही पैदा कर रहे हैं। गंदा पानी पी रहे हैं, सेव अच्छा पानी नहीं पी रहे हैं, पानी को फिल्टर करने करके इतना फिल्टर कर दिया है कि उसके हमने सारे मिनरल्स मेटल सॉल्ट्स को खत्म कर दिया है। तो आज दोस्तों हम ये आयोनाइज वाटर मशीन लेके आए हैं आप लोगों के लिए कि ये हमें कैसे बीमारियों से ठीक करती है मशीन, और किस तरीके से इसका पानी हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट है। इनकेस अगर हमें कोई बीमारी लग भी जाती है तो हमें उस बीमारी को कैसे ये ठीक करने में हेल्प करता है। पानी का जो फॉर्मूला होता है वो H2O का होता है, आप सभी लोगों को इस बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। बिना H2O के फॉर्मूला जो है उसके बगैर पानी नहीं बन सकता, है ना। तो अभी तक जैसे हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर हमें एक एटम हाइड्रोजन मिलता है, क्योंकि पानी के दोनों आयंस मिक्स होते हैं, तो वो हमें किसी भी तरीके से बॉडी को बेनिफिट नहीं देता है। सिर्फ वो हमारी प्यास तो बुझा रहा है, लेकिन जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे पानी की रिक्वायरमेंट है, जो उसके अंदर हमें प्रॉपर्टी चाहिए, जैसे कि अभी तक हमें जो एटम हाइड्रोजन मिल रहा है उसकी जगह हमें एक एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए। एक्टिव हाइड्रोजन बेसिकली गर्म गैस होती है और जो कि पानी को स्पीड से हमारी बॉडी के अंदर एक ट्रेवल करवाती है। तो आज हम ये मेरे पास स्प्राइट है और पैकेजिंग वाटर है, और ये हमारे पास है आरओ का वाटर। और देन चौथे में हम लेंगे यहाँ हमारा मशीन का अल्कलाइन आयोनाइजर वाटर मशीन, प्योर आयोनिया कंपनी की। सो आज इन पानी के अंदर हम चीजें चेक करेंगे कि कौन सी चीज, कौन सी प्रॉपर्टी हमारी पानी के अंदर हमें चाहिए और कौन से पानी में क्या क्या प्रॉपर्टी में मिल पा रही है। तो सबसे पहले हम ये ले रहे हैं। आज हम सबसे पहले इसमें एक्टिव हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो ये मैं अभी आपके सामने कोल्ड ड्रिंक जो है खोल रहा हूँ। अब एक कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो हम बचपन से देखते हैं कि छोटे से बड़े तक ना, बड़े हंसते हुए हम इसको बहुत खुशी से पीते हैं। दूसरे में हम लेते हैं पैकेजिंग वाटर। देन हम थर्ड में ले रहे हैं ये आरओ का पानी। देन हम ये फोर्थ में लेंगे अल्कलाइन आयोनाइजर वाटर मशीन का अल्कलाइन वाटर। सो मेरे पास ये मीटर है जिससे हम एक्टिव हाइड्रोजन और एक ओआरपी प्रॉपर्टी हम चेक कर पाते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम बात करें तो ओआरपी की अगर हम समझें कि एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, यानी कि अगर मेरी मान लीजिए 30-35 साल 40 साल उम्र है और मैं दिख रहा हूँ 50-60 साल का, तो उसमें एक एंटी एजिंग की प्रॉपर्टी हमारी बॉडी में नहीं है, तो इस वजह से हमारी एज जो है हमें ज्यादा दिखनी स्टार्ट हो जाती है। आज के डेट में आप देखेंगे कि लोगों के जॉइंट पेन्स होना, सिर दर्द रहना, एक थकावट रहना, लोगों को मतलब एक बहुत जल्दी थकावट होती है, एक थकानपन महसूस होता रहता है। तो वीकनेस जो है हमारी, उस चीज को जो है हमारे एक ओआरपी की प्रॉपर्टी हमें नहीं मिल पाती है। तो ये मेरे पास एक मीटर है जिसके थ्रू हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम एक्टिव हाइड्रोजन, तो एक्टिव हाइड्रोजन चेक करने का जो मेजरमेंट होता है वो होता है पीपीबी में, यानी कि पॉइंट्स पर बिलियंस, यानी कि जो इसकी क्वांटिटी होती है, जो काउंटिंग करते हैं हम इसको, वो बिलियंस के अंदर काउंट करते हैं। तो ये जो मेरे पास मीटर है इसके अंदर जो हमें दिखाएगा, ये यहाँ पे 0 आएगा, 0 पे हमें इसकी वैल्यू नॉर्मल दिखा रहा है अभी, लेकिन अगर एक्टिव हाइड्रोजन होता है उसकी वैल्यू हमें प्रॉपर ये दिखा पाएगा। तो सबसे पहले हमने ये स्प्राइट में देखा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये सेम इसके अंदर ये 0 आ गया है, यानी इसके अंदर किसी भी तरीके का एक्टिव हाइड्रोजन हमें नहीं मिल रहा है। इसी के साथ साथ हम चेक करेंगे पैकेजिंग वाटर के अंदर। सो अगर हम पैकेजिंग वाटर का चेक करें तो सेम इसके अंदर भी हमें 0 की ही प्रॉपर्टी ये हमें दिखा रहा होगा। देन हम देख सकते हैं इसको सेम ये 0 दिखा रहा है। देन हम चेक करते हैं कि जो आरओ का पानी अभी तक हम यूज करते हुए आ रहे हैं घरों में, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी आ रही है, सेम हम देख पाएंगे। तो सेम इसका भी 0 ही हमें दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं अल्कलाइन आयोनाइजर वाटर मशीन्स का, जो पानी है हमारी प्योर आयोनिया का।
अगर हम उसकी प्रॉपर्टी चेक करें, हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि लाइव वाटर के अंदर हमें इसकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है 1500 क्रॉस कर चुका है, ऑलमोस्ट 1570, 1580, ऑलमोस्ट ये हमें जो है 1600 की प्रॉपर्टी दे रहे हैं, यानी कि 1600 की। यहाँ पे हमें दिखा रहा है 0, और यहाँ पे जो हमें दे रहा है ये 1500 की, और वो भी पॉइंट्स पर बिलियंस के अंदर ये हमें प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। तो ये जो पानी है, ये हमारा ये पानी है, ये जो हम अमृत अमृत बोल रहे हैं, ये हमारे उस हर सेल तक पानी को पहुंचा रहा है जिस तक अभी पानी नहीं पहुंच पा रहा। सबसे बड़ी बीमारी का रीजन लगने का हमारा रीजन कि हमारे सेल्स जो है वो डेड वैल्यू ज्यादा हो जाती है, हमारे सेल्स तक पानी नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि अगर हम एक आज की डेट में बात करें, एक पौधे में अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो वो मुरझाना शुरू हो जाता है, चाहे मैं उसके लीव्स के ऊपर या पत्तों के ऊपर जितना मर्जी मैं पानी डाल लूं, लेकिन जब तक वो रूट्स तक पानी नहीं जाएगा तब तक वो पौधा जो है वो जिंदा नहीं, वो मुरझाना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो नॉर्मली जो पब्लिक है या लोग हैं, वो लोग जो हैं वो ग्रीन टी को बहुत ज्यादा पीना पसंद करते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे दूध वाली चाय को छोड़ के ग्रीन टी को इसलिए पीना पसंद करते हैं क्योंकि उसके अंदर हमें एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी मिलती है। अगर उसका हम ORP चेक कर पाए तो उसका ORP आता है -100। तो देन हमारे पास जो ये ORP का जो है, इससे जो हम चेक कर पाते हैं वो हम चेक करते हैं मेजरमेंट उसका मिनी वोल्ट्स, यानी कि MV के अंदर हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम आयोनाइज वाटर के अंदर चेक करते हैं कि कितना दिखा रहा है। तो गाइज हमारा जो अभी ORP की जो हमने प्रॉपर्टी चेक करी है, ये 600 से 700 क्रॉस कर चुका है हमारे आयोनाइज वाटर में, ऑलमोस्ट 800 के अराउंड है। यही हम इस पानी में चेक करते हैं जो हमारा RO का जो अब तक हम यूज करते आ रहे हैं। तो इसका हम ORP देखेंगे तो ये पॉजिटिव में जाना स्टार्ट हो गया है। पॉजिटिव में जो जा रहा है ये 122 यानी कि 100 क्रॉस कर चुका है। तो ये क्या है कि ये इतनी ही स्पीड से हमारी बॉडी को, अंदर हड्डियों को कमजोर कर रहा है, हड्डियों को गला रहा है। आज के डेट में जॉइंट पेन्स होना 25-30 साल में, 35 साल में लोगों के जॉइंट पेन्स होना इसी का रीजन है कि हमें ORP की प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही है, जिसे हम एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर एक फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये उसको हमारी बॉडी में से रिमूव करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है उसको डिटॉक्स करता है, हमारी बॉडी की जो गंदगी है उसको बाहर निकालता है। तो इसी तरीके से हम इस पैकेजिंग वाटर का भी चेक करते हैं। तो ये भी सेम हमारे पास पॉजिटिव में आ रहा है और 164 इसमें हमें दिखा रहे हैं, यानी कि ये वाला पानी जो है पैकेजिंग वाटर, ये भी हमारे को काफी स्पीड से हमारी बॉडी को गला रहा है, खत्म कर रहा है, हड्डियों को कमजोर कर रहा है, बीमारियां पैदा कर रहा है। तो ये जो पानी है हमें एक तरह से नहीं पीना चाहिए। और अब एक हम बात करें कि जो कोल्ड ड्रिंक है जो सबसे ज्यादा हार्मफुल है, उसका अगर हम ORP देखें तो 300 क्रॉस कर चुका है, यानी कि 300 से ज्यादा की स्पीड से हमारी बॉडी को ये गला रहा है और हमें इतना ज्यादा हार्मफुल कर रहा है। अब हम इसके साथ साथ हम तो दोस्तों हम सेकंड इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, इसका पानी का pH लेवल, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की जो पावर है वो पानी के अंदर कैसा है, एसिडिक है, एल्कलाइन है या न्यूट्रल वाटर है। तो ये मेरे पास आप देखेंगे एक pH टेस्टर है। अगर आज हम एक समझेंगे कि ये हम सोचते कि क्या चीज है, तो हमें एक 11th-10th के अंदर एक हमें 10th-11th में ये चीज समझाई गई थी। एक लिटमस पेपर लेते हैं हम, उसके ऊपर एक लिक्विड डालते हैं तो उसके अंदर उसके कलर चेंज हो जाते हैं, ये उसी की ही लिक्विड फॉर्म के अंदर है। तो आज हम ये 4 गिलास है मेरे पास, जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक है, पैकेजिंग वाटर है, RO का पानी है और आयोनाइज वाटर है। हम ये चारों ग्लासेस में डालते हैं और उनके कलर देखते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि हम इस कलर के थ्रू हम इसको पहचान पाएंगे कि ये कौन सा पानी एसिडिक है या कौन सा एल्कलाइन है या कौन सा न्यूट्रल वाटर है। तो इसका जो स्केल होता है वो 0 से लेके 14 तक का होता है। 0 से 6 जितना भी आएगा उतना वो एसिडिक दिखाएगा। 7 कलर जो आता है जो प्योर ग्रीन होता है वो होता है न्यूट्रल वाटर, और 8 से लेके 14 तक जो होता है वो होता है एल्कलाइन। तो ये मेरे पास pH मैंने सबसे पहले डाला कोल्ड ड्रिंक में, देन ये पैकेजिंग वाटर, ये हमारे यहाँ का RO का पानी जो अभी तक हम घरों में यूज कर रहे हैं, और देन ये एल्कलाइन आयोनाइज वाटर का कलर आप देखेंगे कि मैंने ये एक ही लिक्विड चारों ग्लासेस में डाले हैं और चारों के कलर अलग अलग चेंज हो चुके हैं। सो इसकी बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक में आप कलर के थ्रू उसको देख पाएंगे। सेम हमारे जो पैकेजिंग वाटर है उसका भी कलर जो है वो एसिडिक आ रहा है। हमारे RO का जो पानी है सेम वो भी एसिडिक में ही दिखा रहा है। और ये है हमारा प्योर एल्कलाइन आयोनाइज वाटर, प्योर आयोनिया का। तो आज मेरे पास एक मेडिसिन है,
तो मेरे पास ये जो मेडिसिन है गैस की टेबलेट है जिसे हम कहते हैं पेंटोडाइड या पेंटोसेक 40, आप लोगों ने सुना भी होगा। और डॉक्टर या केमिस्ट के पास अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले वो आपको यही दवाई प्रेफर करते हैं कि खाली पेट खा लेने से। खाली पेट खाने के लिए हमें आज तक नहीं समझ आया कि डॉक्टर बोलते क्यों हैं, क्योंकि आज तक तो हम ये सीखते आ रहे हैं कि दवाई एक ऐसी चीज़ है कि कुछ ना कुछ खा के तभी हमें दवाई खानी चाहिए। तो आज हम देखते हैं इस दवाई, ये जो दवाई है गैस की, ये क्या काम करती है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि ये तो एल्कलाइन वाटर है और ये तो सॉफ्ट ड्रिंक को तो हम अलग ही कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर एक तो कार्बोनेटेड गैस भी होती है। और ये हमारे पास देखेंगे तो एसिडिक वाटर है जिसके अंदर हमें दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल करेंगे, हमें गैस की दिक्कत हो गई और भी कई बीमारियां ऐसी हैं जो इस पानी से हमें रिलेटेड हो सकती हैं। तो आज हम इस टैबलेट को देखते हैं कि ये दवाई हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करती है। ये मान लीजिए मैं गैस से परेशान हूँ और इस दवाई को मैंने अपनी बॉडी में कंज्यूम कर लिया, देन इसने क्या करा कि ये देखिए एल्कलाइन कर दिया, ब्लू या पर्पल कलर जो आता है वो एल्कलाइन का कलर होता है। इसका कलर देखेंगे तो हम ये ब्लू कलर में आ गया है, थोड़ा सा पर्पल और थोड़ा सा ब्लू। यही चीज़ अगर मैं इस पानी में भी करता हूँ तो सेम इसका भी ये कलर इसका चेंज हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि इन तीनों का कलर सिमिलर हो गया है। ये भी ब्लू पर्पल में है और ये भी ब्लू कलर पर्पल है। और ये अगर मैं दवाई छोड़ के अगर मैं नॉर्मल अच्छा पानी पीना स्टार्ट कर दूं तो हमें वैसे ही गैस की दिक्कत नहीं होगी। और अगर हमें गैस की दिक्कत भी है तो फाइनली हमें 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर हमें ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। और लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक इतनी हार्मफुल है कि मैं अगर इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर ये पूरा का पूरा डाल दूं तब भी ये मेरे को कोई भी बेनिफिट नहीं देगा, उल्टा मेरी जो अल्कलाइन वाटर है ये उसको भी एसिडिक में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि मेरी बॉडी में अगर मैं कंज्यूम करता हूँ कोल्ड ड्रिंक तो ये मेरी बॉडी को इस तरीके से एसिडिटी वाली प्रॉब्लम जो है मेरी उसको फेस करना मेरे को पड़ेगा। तो ये कोल्ड ड्रिंक हमें नहीं पीनी चाहिए। तो अब जैसे कि अभी मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी दिखाई। अब जैसे कि ये है मेरे पास हल्दी। एक पानी के अंदर हमें सबसे बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए जिसको कहते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग। यानी कि माइक्रो क्लस्टरिंग क्या होता है, पानी का भार। अब कभी कभी आपने देखा होगा कई जगह का पानी आपको बहुत भारी लगता है पीने में और कई जगह का बहुत हल्का लगता है। जैसे कि पहाड़ों का पानी हो गया तो वहाँ का पानी आपको बहुत ही हल्का फील होता होगा पानी पीने में, क्योंकि उनके अंदर अगर आप देखोगे एक झरने का पानी है उसके अंदर आपको एक एक्टिव हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी दिखेगी। सो मेरे पास ये हल्दी है। अगर आज की बात करें कि हल्दी हम जो खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं या मसाले कोई से भी यूज़ करते हैं तो पानी के अंदर क्या डिजोल्व हो पाती हैं? अगर डिजोल्व हो पाएगी तभी उसका बेनिफिट मिल पाएगा, उसकी प्रॉपर्टी तभी हमारी बॉडी को लग पाएगी। तो आज हम ये देखते हैं कि ये नॉर्मल आरओ का पानी है जो अभी तक हम घरों में यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हमने खाना बनाते टाइम जो हमने पानी यूज़ करा, हल्दी का कलर देखेंगे कुछ भी चेंजेस नहीं है। येलो जो पाउडर था उसी का लिक्विड फॉर्म में आ गया है। इसको मैंने हिला भी दिया और इसको भी हम देखते हैं कि इसकी हल्दी जो है वो नीचे बैठती है या इसके अंदर डिजोल्व हो जाती है। सो अभी हम इसमें लेंगे कुकिंग वाटर जिसका लेवल होता है 10.5 pH का। आपके सामने मैंने एक ही हल्दी दोनों ग्लासेस में डाली थी और दोनों के कलर अलग अलग हो चुके हैं। इस ग्लासेस में देखोगे तो ये प्रॉपर हल्दी नीचे बैठनी स्टार्ट हो चुकी है और इस वाले ग्लास में आप देखेंगे तो ये प्रॉपर की जो है डिजोल्व हो चुकी है। इसके अंदर हल्की सी भी हल्दी आपको नीचे बैठी हुई नहीं दिखेगी। और अगर हम इसको स्मेल भी करेंगे ना तो जो इसके अंदर एक स्मेल है वो नॉर्मल एक हल्दी की, और इसके अंदर जो आएगी हम एक कच्ची हल्दी की बात करें तो उसकी स्मेल आती है। और दोस्तों आपने एक कच्ची हल्दी का कलर भी देखा होगा कि वो एक रेडिश या रेड कलर का होता है। तो दोस्तों आज के डेट में हम बात करें जो वेजिटेबल फ्रूट्स जो हम बाजार से खरीदते हैं या दाल चावल जो भी हम लेके आते हैं उन पे एक वैक्स कोटिंग लगी होती है या पेस्टिसाइड्स लगे होते हैं। क्या दोस्तों, क्या हम एक एप्पल भी अगर हम लेके आ रहे हैं उसको हम धोते हैं तो उसके ऊपर से जो वैक्स कोटिंग है या उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स है वो रिमूव हो पाते हैं? और आज मैं आपको यही चीज़, मैं इस तिल का तेल है मेरे पास, इसी से मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों तिल का तेल मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वेजिटेबल फ्रूट्स के ऊपर एक तिल के तेल की कोटिंग होती है ताकि वो ज़्यादा शाइनिंग दिखे, और तिल का तेल ऐसा है कि वो जल्दी से डस्ट नहीं पकड़ता। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कि ऑयल कोई सा भी हो, कभी भी आप लोगों ने देखा नहीं होगा या हम लोगों ने भी कभी सोचा था कि ऑयल के अंदर, पानी के अंदर ऑयल फट गया हो, या हमेशा क्या होता है कि पानी के ऊपर हमेशा तैरता हुआ हमें दिखेगा। ऑयल आप कोई सा भी लेंगे तो हमेशा पानी के ऊपर ही होगा।
ये मैंने दोनों गिलास में तिल का तेल थोड़ा थोड़ा ले लिया है। एक में हम अभी तक जो आरओ का पानी यूज कर रहे थे हम वही लेंगे। इसका हम देखेंगे तो ऑयल पूरा का पूरा इस पानी के ऊपर आ गया है। और हम एक लेंगे इसमें स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन जिसका लेवल होता है 11.5 pH। नॉर्मली वो हमारी बॉडी के लिए नहीं होता है पीने के लिए, ये हमारा वैक्स कोडिंग को या पैसेज को रिमूव करने के लिए यूज होता है, या लेडीज अपने मेकअप रिमूवर के लिए यूज कर सकती है। जो उनके चेहरे पे निशान पड़ जाते हैं उससे जो उनको एलर्जी होती है वो चीज उनको नहीं होती है। दोस्तों ये जब भी हम इस मशीन को हम स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन की तरफ करते हैं तो ये पहले सबसे पहली मशीन के अंदर हमारी खासियत है कि ये मशीन अपने आप को ऑटो क्लीन करती है। ऑटो क्लीन करने का बेनिफिट सबसे बढ़िया है, नहीं तो वरना और जो मशीन आप देखेंगे किसी और में तो आप उसमें देखेंगे मैनुअल बटन होता है। तो हमारी मशीन इतना है कि हमारी उसको खुद को पता है कि मेरे को कब साफ करना है अपने अंदर से, कब उसको क्लीनिंग करनी है, कब उसका पानी कितना लीटर यूज हो गया। हमारी मशीन को ऑटोमेटिकली ऑटो सिस्टम कर रखा है हम लोगों ने। सो ये मेरे पास तिल का तेल, हम इसमें लेंगे स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। दोस्तों आप देखेंगे कि इसके अंदर जो ऑयल है वो बिल्कुल का बिल्कुल ही खत्म हो चुका है और इसका जो ऑयल है ये पानी के ऊपर पूरा आपको तैरता हुआ दिखेगा। इसी तरीके से हमारे जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दाल, चावल जो हम बाहर से लेके आते हैं उन पे जो वैक्स कोटिंग लगी होती है उसको बहुत इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। सो दोस्तों ये छोटा सा एक डेमो था। डेमो के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे। थैंक यू सो मच।